हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और रोज़े भी माशाल्लाह अच्छे चल रहे होंगे। आज लेके आई हूँ एक ऐसी रेसिपी जो दिखने में तो बहुत ही अट्रैक्टिव है, बिल्कुल आई कैचिंग है और खाने में बनाने में सब में बिल्कुल 10 on 10 है। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। और सबसे पहले मैंने यहाँ पे समोसा शीट लिए, रेडीमेड मैं शीट यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। तो एट ए टाइम आपको जितनी लगे आप निकालें और बाकी पैकेट लॉक करके फिर आप फ्रिज में डाल दें, क्योंकि बहुत जल्दी ड्राई हो जाती हैं। और इस तरह शीट को हमने डबल फोल्ड किया है और नाइफ़ की हेल्प से बीच से इसको इंसर्ट करके और बहुत ही जेंटली इसको आपको कट लगा देना है, या तो आप सीजर से भी कट कर सकते हैं। अदरवाइज़ देखिए, आप तेज़ करेंगे ना तो ये टेयर हो जाती हैं शीट्स, तो वो यूज़लेस हो जाती हैं। तो इस तरह से हमें जितनी बनानी है उसकी हमने डबल कर ली है शीट और कट कर लिया है। तो ये स्मॉल साइज़ का मुझे मिल गया है रेक्टेंगल। अब इसको क्या करना है, देखिए बिल्कुल आपको कुछ याद आ रहा होगा ये देख के कि आपने अपने चाइल्डहुड में ऐसा पेपर फोल्डिंग फ़ैन बनाया होगा, है ना? तो बस उसी तरह इसको फोल्ड करते जाना है। 3 फोल्ड आएंगे, एक साइड से दिखेंगे और 2 फोल्ड एक साइड से दिखेंगे और सेंटर में इसको होल्ड कर लेना है। और ये जो पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट का मेजरमेंट आपको इक्वल रखना है, ये छोटे बड़े नहीं होने चाहिए, फिर वो डी शेप दिखेगा। इस तरह से करने के बाद इसमें आपको टूथपिक जो है इंसर्ट कर देनी है, इस तरह से एक साइड से करके दूसरे साइड निकाल लेनी है। तो ये हो गया है बिल्कुल रेडी विद इन नो टाइम। मतलब हम कितना भी आपको बताएं, मैंने पूरा बनने के लिए पूरी रेसिपी में हमें आधा घंटा ही लगा है। तो ये देखिए, यहाँ पे इस तरह से इसको पहले फोल्ड करना है, जिसमें बिल्कुल टाइम नहीं जाएगा। ये बच्चों वाला खेल है और इस एज में आके हमने बचपन की याद दिला दी है। आपको भी बहुत सारी यादें ताज़ा हो गई होंगी स्कूल की। तो ये देखिए इस तरह से बनता चला गया है। 2 मैंने पीस बना दिए। अच्छा, इसको आप बोर्ड पे न रख के हाथ में भी रख के फोल्ड कर सकते हैं। एक पीस मैं आपको और बना के दिखा देती हूँ, बहुत ही ईजी वे में। आप इसको हाथ में लें इस तरह से और ये देखिए इस तरह से इस तरह फोल्ड करते चले जाए, क्योंकि 3 फोल्ड ही करने हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है। वो बहुत आसानी से और विद इन नो टाइम ये बन के रेडी हो जाता है। सब रेडी कर लिया, फिर मैंने ऑयल को हीटअप किया है। सबसे पहले आपको ऑयल चेक कर लेना है। कभी ऐसा होता है कि आपने डाला, क्योंकि ये बहुत ही थिन है समोसा पट्टी, तो फ़ौरन ये ब्राउन हो जाएगा। सिंगल लेयर है तो ब्राउन होने में टाइम नहीं लगेगा। तो हमें बहुत ही मीडियम टू लो फ्लेम पे ही इसको हमें फ्राई करना है। और इसको फ्राई करने में मुझे 4 to 5 मिनट्स लगे हैं। और देखिए एक तरफ से हमने 3 मिनट्स लगे हैं। 1 मिनट के बाद मैंने इसको फ्लिप किया तो इसमें कलर नहीं आया था, स्लाइट चेंज हुआ है, बट जो गोल्डन कलर होना चाहिए ना वो नहीं आया। और इसको लो फ्लेम पे ही हमने फ्राई किया। देखिए अब ये टोटल 5 मिनट्स में ये बिल्कुल प्रॉपर गोल्डन कलर जो चाहिए मुझे वैसा आ गया है। इसको बस हमें निकाल लेना है। ऑयल जो एक्सेस है उसको पूरा स्ट्रेन होने देना है, उसके बाद ही हम इसको टिश्यू पेपर पे डालेंगे। तो इस तरह से हमने सारे पीसेस निकाल के और एक स्ट्रेनर में रख दिए हैं और ये स्ट्रेनर को हम साइड में रख देंगे और दूसरा बैच भी हम इसी में डाल देंगे। दिख रहे हैं ना कितने अट्रैक्टिव? तो किस किस को अपने बचपन की याद आई और किस किस ने बनाया है, ज़रूर कमेंट में बताएं मुझे। अब दूसरा बैच भी हम इसमें डाल देंगे और बस यही ध्यान रखना है कि ऑयल बहुत ज़्यादा हीटअप नहीं होना चाहिए। ये बैच भी हमने इसमें डाल दिया और इसको होने में भी उतना ही टाइम लगेगा। और ये देखिए हो गए गोल्डन, बस इसको भी हम निकाल लेंगे। अब इसकी हम प्लेटिंग करते हैं। तो बस इसके लिए करना क्या है, सबसे पहले हमें लेना है, इसको हम रख देंगे टिश्यू पेपर पे। ये जो एक्सेस ऑयल है वो टिश्यू अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेगा। फिर हम इसको ड्रेसिंग करेंगे। तो यहाँ पे हमने कोरिएंडर लीव को अच्छे से वॉश करके और कम्प्लीटली इसको ड्राई कर लिया है और सीजर की हेल्प से इसको फाइनली चॉप कर देंगे। और इतना फाइनली चॉप करना है बिल्कुल छोटे छोटे से पीसेस हो जाएं। बस यहाँ पे देखिए अब इसको हम ड्रेसिंग के लिए यूज़ करेंगे। इसको हम साइड में रख रहे हैं। सबसे पहले मैंने मेयोनीज़ ले लिया है और डेसिकेटेड कोकोनट लिया है मैंने। तो ब्रश की हेल्प से मैं इसमें इस तरह से लगा रही हूँ। ये देखिए हमें एक बॉर्डर हम देना चाह रहे हैं इसको, इसलिए मैंने एक 1/2 इंच का मतलब पोर्शन लिया है जिसको हमने मेयोनीज से कवर किया है और डेसिकेटेड कोकोनट को इस तरह से इसके ऊपर
इसकी एक कोटिंग लगा दी है। ये कितनी इजीली ये लग गई है, लग रहा है ना कितना अट्रैक्टिव। अच्छा, मुझे आइडिया इतने नहीं आ रहे थे, मुझे ये आइडिया है कि वाइट में मैं ये कर सकती हूँ, ग्रीन के लिए रेड भी मैं करना चाह रही थी, लेकिन मुझे कुछ समझा नहीं। बीटरूट और कैरेट छोड़ के मैं कुछ चाह रही थी कि जो इसके साथ, वो समझ में नहीं आया। आपके पास कोई आइडिया है तो ज़रूर बताइएगा। और बस इस तरह से मैंने, देखिए, ये कर लिए वाइट वाले मैंने, हो गए मेरे इस 4 पीसेस मैंने वाइट किए, और 4 पीसेस में मैं कुछ अलग ड्रेसिंग करके दिखाऊंगी। तो यहाँ पे अगर रेसिपी अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता ही है। घर में कोई पार्टी हो, फंक्शन हो या कोई सेलिब्रेशन हो तो आप इस तरह के स्नैक्स बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत, बच्चों को तो बहुत ही पसंद आने वाला है। अब मैंने यहाँ पे लिया है टोमेटो केचप, और इसको भी इसी तरह मैं उतने ही पोर्शन में लगा रही हूँ, और इसको हम कवर कर देंगे ग्रीन कोरिएंडर लीव से। तो ये देखिए, इसको इस तरह से मैंने इसको कवर किया है। बस इसी तरह मैंने दूसरे भी मैंने 4 पीसेस ग्रीन कर दिए, फिर रेस्ट जो पीसेस बचे थे उसको मैंने कुछ डिफरेंट कलर दिया है। तो अभी एंड तक आप ज़रूर देखिएगा, और रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता ही है। बनाने में भी आसान, टाइम भी कम लगेगा, और बच्चों को तो बहुत पसंद आने वाली है। ये देखिए, हो गई है मेरी ग्रीन कलर रेडी। अब मैंने लिया है मेयोनीज़ और ब्लैक सेसमे सीड लिए, फिर मेयोनीज़ लगा लिया है, फिर सेसमे सीड में इसको कोटिंग कर लिए इस तरह से, और इसके बाद इस पर मैंने डाला है, लास्ट में चिली फ्लेक्स डाल दिया, तो वो थोड़ा सा रेड एंड ब्लैक कॉम्बिनेशन आ गया। तो वो थोड़ा सा कहीं पे रह जाए तो आप फिंगर से इस तरह से इसको स्टिक कर सकते हैं। तो ये देखिए, है ना, लग रहा है ना अट्रैक्टिव। तो यहाँ पे रेसिपी ऑलमोस्ट होती है कंप्लीट, बस हम प्लेटिंग करेंगे और फिर फाइनल लुक आपको दिखाएंगे कि ये कैसा लग रहा था। तो अफ्तार पार्टी हो और घर में कुछ ऐसा फंक्शन है तो आप इसको साइड डिश के लिए ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और रेसिपी अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप लोग जो चैनल पे आते हैं रेगुलर और जो कमेंट करते हैं, इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, बस मेरे दैट्स मीन अ लॉट। मेरे लिए बहुत ही मोटिवेशनल हो जाती हूँ और कुछ एक नया करने का एक जोश और जज्बा आ जाता है। तो चलिए, व्यूज़ आए नहीं है लेकिन बहुत ही सपोर्ट मिलता है आप लोग के कमेंट से। थैंक यू एवरीवन, तहे दिल से, अगेन एंड अगेन थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे रेसिपी ऑलमोस्ट होती है कंप्लीट, फिर हम मिलेंगे। बहुत ही झटपट बनने वाली रेसिपी मैं लेके आती हूँ, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ। और आपको इसमें कुछ और मेरा इम्प्रूवमेंट चाहिए तो ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। और फिर मिलते हैं मैं कुछ नई रेसिपी के साथ, टिप्स एंड ट्रिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।